हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित। लास्ट क्लास में हमने डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। एनाटॉमिकली जब हम मोनोकॉट रूट का सेक्शन लेते हैं तो उसमें हमको फॉलोइंग पार्ट्स नज़र आते हैं: एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू और पित्त। सबसे पहले एपिडर्मिस। मोनोकॉट्स में एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा, पिलिफेरस लेयर या राइजोडर्मिस भी कहते हैं। यह रूट की सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई होती है और क्लोजली पैक्ड होती है। एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर्ड होता है और थिन वॉल्ड सेल से बना हुआ होता है। इसमें क्यूटिकल एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ एरियल रूट्स के अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। रूट हेयर्स भी एपिडर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस में जो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वह यूनिसेल्युलर, अनब्रांच्ड और थिन वॉल्ड एक्सटेंशंस होते हैं। ऑर्चिड्स के अंदर जो एपिडर्मिस जो होती है वो मल्टीलेयर्ड हो जाती है और एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम कहते हैं वेलेमन। वेलेमन की जो सेल्स हैं वो डेड होती है और उनका स्ट्रक्चर बैंड के रूप में नज़र आता है। वेलेमन टिश्यू का मेन फंक्शन होता है एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना और वाटर लॉस को प्रिवेंट करना और लास्ट मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस: यह सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। रूट हेयर्स जो रहते हैं वो सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑर्चिड्स में जो वेलेमन टिश्यू होती है वह एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो ग्राउंड टिश्यू है वह एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट रहती है। मोनोकॉट रूट्स में कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है और लूजली पैक्ड होता है। जी मेज भुट्टे के अंदर जो है थिक वॉल्ड हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है। कुछ प्लांट्स में कॉर्टेक्स लार्ज होता है और 3 जोन्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है: आउटर कॉर्टेक्स जो कि थिन वॉल्ड सेल्स का बना होता है, मिडिल कॉर्टेक्स जो कि लार्ज सेल्स का बना हुआ होता है और स्टोरेज का कार्य करता है, इनर कॉर्टेक्स जो है लार्ज सेल्स और थिन वॉल्ड सेल्स का कुछ बड़ा होता है और थिन वॉल्ड सेल्स का बना हुआ होता है। एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि पोटेमोजेटॉन में कॉर्टेक्स के अंदर लार्ज एयर स्पेसेस और लेक्यूनी होते हैं जो उसको बॉयंसी या फ्लोटिंग में प्लांट को मदद करते हैं। ऐसे कॉर्टेक्स को हम लेक्यूनेट कॉर्टेक्स भी कहते हैं। फंक्शंस ऑफ कॉर्टेक्स: एरियल रूट्स में यह फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। एरेनकाइमा जो रहते हैं वो गैसियस एक्सचेंज और बॉयंसी यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में मदद करते हैं। कॉर्टेक्स जो है स्टार्च और एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस को स्टोर करता है और यह रेजिन कैनाल्स और डक्ट्स को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट लेयर इज एंडोडर्मिस। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक ऑरेंज कलर की पूरी एक लेयर है जो कि कॉर्टेक्स के अंदर के रूप में अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ये एकदम प्रोमिनेंट होती हैं। इसकी सेल्स काफ़ी बड़ी और बैरल शेप्ड होती हैं। इनके अंदर कुछ स्पेशल थिकनिंग प्रेजेंट होती है और इन थिकनिंग को हम कहते हैं कैस्पेरियन थिकनिंग्स या कैस्पेरियन बैंड्स। एंडोडर्मल सेल्स जो रहते हैं, जो प्रोटोजाइलम के अपोजिट रहती है, वो थिन वॉल्ड रहती हैं और उनके अंदर कैस्पेरियन थिकनिंग एब्सेंट होती है। इन थिन वॉल्ड एंडोडर्मल सेल्स को हम पैसेज सेल्स कहते हैं। पैसेज सेल्स जो रहती हैं वह कॉर्टेक्स से लेके जाइलम तक वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं। एंडोडर्मल सेल्स जो हैं वो स्टार्च ग्रेन को स्टोर करती है, इसलिए उन्हें हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं। एग्जैक्ट फंक्शन जो एंडोडर्मिस का आज तक ज्ञात नहीं है, लेकिन जो कैस्पेरियन थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं वह जो है वाटर का फ्री पैसेज को अलाउ नहीं करती है कॉर्टेक्स से स्टील तक। एंडोडर्मल सेल्स जो है फूड मटेरियल को स्टार्च ग्रेन के रूप में स्टोर करती हैं। नेक्स्ट लेयर इज पेरिसाइकल। पेरिसाइकल की जो लेयर है वह एंडोडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट रहती है। जनरली पेरिसाइकल सिंगल लेयर रहती है और पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। स्माइलेक्स के अंदर पेरिसाइकल जो रहती है वह मल्टीसीरिएट और थिक वॉल्ड होती है। पेरिसाइकल का फंक्शन है, इससे लैटरल रूट्स ओरिजिनेट होती है।
वैस्कुलर टिश्यू, मोनोकॉट्स में रेडियल वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी कि जो वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वह जाइलम और फ्लोएम के अल्टरनेट पैचेस रहते हैं। जाइलम के जो स्ट्रैंड हैं वो 6 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, हेक्सार्क से पॉलीआर्क कंडीशन। जाइलम एक्सार्क रहता है, मेटाजाइलम सर्कुलर रहते हैं, फ्लोएम जो है वो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा से बना होता है। प्रोटोफ्लोएम जो रहता है वह पेरिफेरी के तरफ रहता है और मेटाफ्लोएम जो रहता है वो इनर साइड में प्रेजेंट रहता है। जाइलम का फंक्शन कंडक्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम का कंडक्शन ऑफ फूड और प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट, कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ येलो कलर के पैचेस दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू, जो कि क्लोजली पैक्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई रहती है। जब रूट मैच्योर हो जाती है तो यह स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाती है। इनमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। कंजक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन स्टार्च ग्रेन को स्टोर करना है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना है। पित्त, रूट के अंदर जो सबसे सेंट्रल और लार्ज पोर्शन होता है वह होता है पित्त। यह मोनोकॉट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पित्त जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, यह लूजली पैक्ड पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है। जब रूट मैच्योर हो जाती है तो यह स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाता है। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो है एयर चैम्बर्स जो हैं पित्त में प्रेजेंट रहते हैं। पित्त का मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ स्टार्च ग्रेन, और रेजिन कैनाल्स और डक्ट भी प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी को अगर हम प्रैक्टिकली जब हम करें तो हम उसके अंदर ये पॉइंट्स देखेंगे। सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, क्यूटिकल के बिना एक सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। यूनिसेल्युलर और अनब्रांच्ड एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं रूट में। कॉर्टेक्स अनडिफरेंशिएटेड होता है और क्लोरेनकाइमेटस जोन कॉर्टेक्स में एब्सेंट होता है। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स रूट्स में हमेशा रेडियली अरेंज रहते हैं। जाइलम एक्सार्क रहता है और प्रोमिनेंट कैस्पेरियन थिकनिंग एंडोडर्मिस में और डिस्टिंक्ट पैसेज सेल्स प्रेजेंट रहती है। अगर हम मोनोकॉट रूट की बात करें तो मोनोकॉट्स की आइडेंटिफिकेशन फीचर मेन ये है कि उसके अंदर 6 वेस्कुलर स्ट्रैंड्स यानी कि हेक्सार कंडीशन होगी, और जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो रेडियली अरेंज रहेंगे, अल्टरनेट पैचेस रहेंगे, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम के जो वेसल एलिमेंट्स हैं वो सर्कुलर रहेंगे और सेंटर के अंदर एक लार्ज पित्त प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, जब हम टीएस काटते हैं रूट का, सबसे बाहर वाले रूट हेयर्स, फिर सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस जिसको हम एपिब्लेमा भी कहते हैं, फिर नेक्स्ट कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद जो लेयर है वो एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल और एक्सार्क जाइलम। जाइलम और फ्लोएम जो दोनों ही हैं वो अल्टरनेट पैचेस में प्रेजेंट रहते हैं और एक्सार्क कंडीशन रहती है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों डिस्टिंक्ट है, बीच में एक लार्ज पित्त प्रेजेंट होती है। यह है सेल्यूलर डायग्राम ऑफ मोनोकॉट रूट। जब सेल्यूलर डायग्राम जब हम देखते हैं तो रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस जो कि बैरल शेप्ड का बना हुआ है, पेरिसाइकल, फिर जाइलम, फ्लोएम, बीच में पित्त, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। इस तरह से हमने आज एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम रहेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। थैंक यू।